फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय ए कन्वेक्स लेंस। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जो कन्वेक्स लेंस है इन दैट केस जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसके बारे में स्टडी करेंगे। जब भी हमारे पास इमेज फॉर्म होगी तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट से दो रे ऑफ लाइट ड्रॉन करेंगे और आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी वो मीट मिलेगी वहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगी। सो जब आपके पास कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होकर जाएगी? फोकस से। कन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास दो फोकस होंगे, एक आ जाएगा F1 दूसरा F2। और कन्वेक्स लेंस जो होता है वो थिकर एट द मिडल और थिनर एट द एजेस से होता है। सो जब भी कोई आपके पास रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से निकलेगी। अगर सेकंड केस कोई रे ऑफ लाइट जब आप ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर आ जाएगा, इसका ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवाओगे तो वो सीधी पास आउट होगी, मतलब डेविएट नहीं होगी उसमें। थर्ड, जब कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास आउट होके जाएगी, मतलब फोकस से पास आउट होके जाएगी और लेंस के ऊपर इंसिडेंट होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज अप पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सो इस तरह से अब हम जो फर्स्ट जो है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है? इन्फिनिटी के ऊपर। मान लो हमारे पास कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है फ्रॉम इन्फिनिटी, आफ्टर रिफ्रैक्शन F2 से पास आउट होकर चली जाएगी। अनदर रे एक और हम डालेंगे जो कि पैरेलल है आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी कहाँ से जाएगी? फोकस से। मतलब F2 के ऊपर इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट की, जो कि ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पे? इन्फिनिटी के ऊपर लाई कर रहा है। सो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे हो जाएगा? एट फोकस F2। नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड और साइज होगा पॉइंट साइज का, मतलब स्मॉलर इन साइज होगी, मतलब डायमिनिस्ट होगी आपके पास। सेकंड केस पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखे हैं हम? बियॉन्ड 2F1, 2F1 से पीछे। सो यहाँ से हम एक रे ऑफ लाइट डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास आउट होकर चली जाएगी? फोकस से। और अनदर रे जो है वो हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे और जहाँ पे ये दोनों रे कट करेगी वहाँ भी इमेज बनेगी। तो जो इमेज बनेगी बिटवीन F2 एंड 2F2 के बीच में, कहाँ पे बनी इमेज? F2 एंड 2F2 के बीच में। नेचर किस तरह का होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज होगा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट साइज, इस तरह की होगी डिमिनिश टाइप की। थर्ड केस, जब हम ऑब्जेक्ट को एट 2F1 के ऊपर रखेंगे, यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट को 2F1 के ऊपर प्लेस कर दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास आउट होकर निकल जाएगी। अनदर रे जो है उसको हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे और जहाँ पे भी ये प्रीवियस रे को कट करेगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ पे बनी? 2F2 के ऊपर। सो पोजीशन ऑफ इमेज होगी एट 2F2 जब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है 2F1 के ऊपर। नेचर किस तरह का होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या होगा? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही इमेज का साइज होगा। फोर्थ केस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन F1 एंड 2F1 के बीच में, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास आउट होकर चले जाएगी। अनदर रे जो है हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे और जहाँ पे भी ये जो प्रीवियस रे थी उसको कट करेगी वहाँ पे इसकी इमेज बनेगी। सो इस तरह से ये इसकी इमेज हो जाएगी और किसके बनेगी ये? दिस इज फॉर्म बियॉन्ड 2F2 और नेचर किस तरह का होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज होगा एनलार्ज्ड, लार्जर देन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब हमने F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज बनी बियॉन्ड 2F2 और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। नेक्स्ट केस है फिफ्थ वन, पोजीशन है ऑब्जेक्ट की कहाँ पे रखा? एट फोकस F1। F1 के ऊपर हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से वो पास आउट होकर चली गई। अनदर रे हम ऑप्टिकल सेंटर से डालेंगे
तो ये जो रे ऑफ लाइट है कहाँ पे मिलेंगी जाके, इन्फिनिटी के ऊपर। तो इमेज कहाँ पे ऊपर फॉर्म होगी, एट इन्फिनिटी, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस F1 के ऊपर रखा। नेचर किस तरह का होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज होगा हमारे पास वेरी लार्ज। सिक्स्थ केस है जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन F1 एंड O के बीच में, मतलब जो फोकस होगा और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो मैंने ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस कर दिया, एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस F2 से पास होकर चली जाएगी। अनदर रे मैंने ऑप्टिकल सेंटर से डाली जो अनडेविएट होती हुई निकल जाएगी, और ये इस साइड कहीं भी नहीं मिलेगी। जब हम इनको प्रोड्यूस बैकवर्ड पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, दे अपेयर टू मीट एट ए पॉइंट, मतलब वो एक पॉइंट के ऊपर मिलेंगी, और इस तरह से ये इमेज बन जाएगी ऑब्जेक्ट की। सो पोजीशन ऑफ इमेज होगा टू द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज होगा एनलार्ज्ड।